students, welcome to my new video, and in this video we study about a micro world. That means in this video we study about microorganism, that organism which cannot be seen by naked eyes. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे सूक्ष्म जीवों का संसार है उसका अध्ययन करेंगे. और बेसिकली इन दिस पिक्चर यू विल सीन अ माइक्रोस्कोप एंड यू विल नो वेरी वेल व्हाट इट इज़ यूज्ड एंड वेयर इट यूज्ड. ठीक है ना. देखिए, इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट हु सीन अ वेरी टिनी ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट बी सीन अवर नेक्ड आइज. सो आज हम उस संसार में चलेंगे जो कि हम अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते और जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देते हैं. क्या कह देते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. A teeny living things we can't be seen our naked eyes and which is found everywhere, which is called microorganism, and microorganism also called microbes. ठीक है ना. तो चलिए, we can say the branch of biology in which we study about microorganism is called microbiology. यानी कि विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं. फर्स्टली माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज़फुल एंड हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग. यानी कि ये दोनों ही कैटेगरीज में आते हैं, यानी कि हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और हमारे लिए ये बुरे भी होते हैं. सो वी कैन से इट्स अ फ्रेंड एंड फोए आल्सो. यानी कि हमारे मित्र भी होते हैं और हमारे दुश्मन भी होते हैं. ठीक है ना. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज इनटू फ्यू कैटेगरीज. यानी कि इनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. ठीक है ना. उनके आधार पे हम इनको देखेंगे. तो वी आर क्लासिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू 5 पोर्शंस. फर्स्टली बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज़ एल्गी, थर्ड वन इज़ फंगी एंड प्रोटोजोआ एंड फाइनली वायरस. ठीक है ना. तो दीज आर द 5 कैटेगरीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ वन बाई वन वी स्टडी इन दिस वीडियो. यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम 5 बड़े भागों में बांट देते हैं. पहला क्या है? बैक्टीरिया. दूसरा क्या है? प्रोटोजोआ. इसके बाद फंगी, देन एल्गी और फाइनली वायरस. दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ स्टडी इन दिस वीडियो. यानी कि ये वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम इस वीडियो में जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं. ठीक है ना. तो ये आपके 5 कैटेगरीज हैं. तो चलिए देख लेंगे. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआज, फंगीज एंड एल्गी एंड वायरस. जो हमारा वायरस होता है जिसे हम विषाणु कहते हैं उसको हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहते हैं, चेन भी कहते हैं. बेसिकली दे आर ए सेलुलर. दैट मीन्स इट डोंट हैव बी सेल. इसमें सेल्स नहीं होती. दैट मीन्स ना तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती ना ही आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं. फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रोब्स कैन बी फंगी, एल्गी, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया और आर्चिया. सम्स ऑफ देम आर बेनिफिशियल जैसे कि फूड प्रिपरेशंस, अदर्स आर हार्मफुल्स जैसे कि डिजीज़. इसका मीन्स क्या है? वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे लिए भोजन भी बना सकते हैं और हमारे लिए डिजीज़ यानी कि बीमारियां भी उत्पन्न कर सकते हैं. तो ये दोनों ही, इसलिए हमारा फ्रेंड भी है और हमारे ये फोए भी है. दैट मीन्स दुश्मन भी है. चलिए तो देख लेते हैं. बेसिकली यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बेसिकली नाउ वी स्टडी अबाउट द यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हम देखेंगे कि जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, उपयोगी सूक्ष्म जीव होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं. तो इस वीडियो में हम उनका अध्ययन करने जा रहे हैं कि वे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है ना. तो चलिए तो शुरू करते हैं. बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फर्स्टली कम्स आवर फर्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया नाउ बैक्टीरिया इज़ द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. यानी कि जो मनुष्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है. उसमें सबसे पहली कैटेगरी किसकी आती है? जीवाणु की आती है. एंटोनी ल्यूवेनहॉक. ठीक है ना. सबसे पहले बैक्टीरिया की यदि मैं हम खोज की बात करें तो वो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने करी थी. ठीक है ना. और ये आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है. बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया: पेरिकल शेप, रोड शेप्ड एंड स्पाइरल शेप. दिस यानी कि हम कह सकते हैं जो जीवाणु होते हैं वे आपकी 3 कैटेगरीज के होते हैं. स्पेयर गोले के आकार के होते हैं, रोड शेप छड़ के आकार के होते हैं एंड स्पाइरल शेप.
यानी कि एक प्रकार से स्प्रिंग की तरह हो सकती है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी होती है और जिनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो हमारा स्पेयर शेप उसे बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकाई कहते हैं, जो हमारे रोड शेप होते हैं उनको बेसिलाई कहते हैं, और जो हमारे स्पाइरल शेप होते हैं उनको हम स्पाइरोचेस्ट्स कह देते हैं। तो दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया। नाउ बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। दे हेल्प टू यूज इन bakery industries, beverage industries, just like it's convert milk into curd। ठीक है ना। तो देख लेंगे हम इसको। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक बार संरचना देख लेंगे। तो बैक्टीरिया बेसिकली इट्स अ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दैट मीन्स इसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है ना, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। इसके बाद में इसके कैप्सूल के नीचे क्या होता है, एक सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। बेसिकली न्यूक्लियोइड्स आर द जेनेटिक मटेरियल्स विच एब्सेंस ऑफ हिस्टोन, यानी कि जिसके अंदर ये एक डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है, और ये एक जेनेटिक मटेरियल है और इसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में राइबोसोम्स भी इसके अंदर होते हैं। तो दिस इज़ द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में कॉमर्शियल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके मेडिकल फील्ड में, यानी कि दवाइयों के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो फर्स्टली पेनिसिलिन इज़ द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, ठीक है ना। तो जो पेनिसिलिन थी आपकी फंगी से डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है ना, और इसका यूज़ आप जानते हो एंटीबायोटिक के लिए सबसे पहले किया गया था, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए। ये हमारे शरीर को क्या करती है, बूस्ट करती है, ठीक है ना। तो जितने भी हमारी आपकी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा बनाई जाती है, और अनेकों बीमारियों में वो क्या आती है, सहायता करती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हमने देखा कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कितने हेल्पफुल होते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या एक इम्यूनिटी लेकर आती है, ठीक है ना, और वो क्या करते हैं, रोगों से हमें बचाते हैं। और ये किसका फंक्शन होता है, बैक्टीरिया का फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो चलिए नाउ वैक्सीन्स, बेसिकली वैक्सीन्स आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया, यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारी वैक्सीन्स होती है वो भी जीवाणुओं से मिलकर बनी होती है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो वो आरएनए बेस्ड हो सकती है और डीएनए बेस्ड हो सकती है, ठीक है ना। और इनसे हमारी वैक्सीन बनती है। वैक्सीन भी जैसे पोलियो की वैक्सीन हो गई, इसके बाद में कोरोना की वैक्सीन हो गई, और या फिर हम कह सकते हैं आपकी जो पोलियो होती है, पोलियो की वैक्सीन्स। और ये दो, इसकी भी अलग अलग टाइप होती है, कोई इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, कोई ओरली दी जाती है। तो बेसिकली जितनी भी हमारी वैक्सीन्स होती है सभी में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें रोगों से बचाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नाउ वी कैन यूज बैक्टीरिया इनटू एल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि हमारी जो एल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ होती है उसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के द्वारा ग्लूकोज से, जो ग्लूकोज होती है उससे हम क्या बनाते हैं, एथिल अल्कोहल बनाते हैं, एथेनॉल बनाते हैं, ठीक। इसके बाद में जो डेयरी प्रोडक्ट होती है जैसे बिस्किट है, इसके बाद में डबल रोटी होती है, ब्रेड जिन्हें हम कहते हैं, इनमें जो टेस्ट आता है उसको वो भी माइक्रोब्स के द्वारा आता है, जो बैक्टीरिया होती है उनके द्वारा आता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम कह सकते हैं जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चीज़ है, जैसे कि आपका मिल्क से दही बनना होता है जो कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है, ये भी एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, जो कि दही जमाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना। ये आपका चीज़ हो गया, इसके बाद में ये आपकी दही हो गई, ये आपके आटा कह देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह देती है, ठीक है ना। इसके बाद में चीज़ मेकिंग, मिल्क में आपका ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं रो मिल्क में। इसके बाद में कर्ड्स, ठीक है ना, जैसे कि हमने बताया लैक्टोबैसिलस में बदल जाती है। इसके बाद में आपके कुछ जो डेयरी प्रोडक्ट होती है, साल्टिंग होती है और एजिंग्स ये होते हैं, ये सब कुछ इनका इस्तेमाल प्लांट्स रूट विच इज़ नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी कि कुछ पौधों की जड़ों में क्या होती है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है ना, जो गांठों के रूप में होते हैं, एंड दे आर सिंथेसाइज
न्यूट्रिएंट्स की जो कुछ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स होते हैं, फ्यू लेग्यूमिनेसी प्लांट्स की जड़ों में क्या होती है, रूट्स होते हैं, एक प्रकार की नोड्स होती है, और उन नोड्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट जो प्लांट होते हैं वे अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है क्या, बैक्टीरिया, जीवाणु। नाउ इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि ये जो नूडल्स है, इस लेग्यूमिनेसी प्लांट के जुड़ में गांठें होती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और ये इसके काम आ जाती है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर में भी आपको बहुत सारी नोड्स दिखाई दे रही है जड़ों में, ठीक है ना। तो ये और ये जैसे कि आपने ये देखा, ये सारी चीज़ें, चलिए इसके अंदर भी वही है। तो बैक्टीरिया सप्लाई इन ट्रोजन्स प्लांट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये गांठें होती है और इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल वंश के कुल के क्या होती है, प्लांट होती है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देती है। इसके बाद में मैंने बताया लैक्टोबैसिलस दूध से दही जमाने में काम आता है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होती है। जैसे ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे भोजन को क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। या सम कॉमन डिजीज केज्ड बाई बैक्टीरिया, दैट मीन्स बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम देख लेते हैं। बेसिकली दीज आर द फ्यू लिस्ट ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ हैपेंड बाई इन दिस। फर्स्टली टाइफाइड, नाउ कोलरा, इसके बाद में डायरिया, निमोनिया, देन डिप्थीरिया, वूफ कफिंग, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रैक्स, टेटनस और प्लेग और लेप्रोसी। दीज आर द लिस्ट ऑफ द बैक्टीरियल डिजीज़, यानी कि जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, ये उनकी कुछ भी होता है, बहुत सारी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है ना। तो जब हम इन डिजीज़ को देखते हैं तो हमारे लिए बुरा होता है, ठीक है ना। और जब हम अपने यूजेस को देखते हैं कि लैक्टोबैसिलस में है, इससे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती है, इससे वैक्सीन्स बनती है, ठीक है ना। इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत सारा हेल्प करते हैं, ठीक है। और किसी भी जो लेदर होता है, लेदर को सॉफ्ट बनाने में भी हमारे बैक्टीरिया काम आते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छे भी है और ये हमारे लिए बुरे भी है, यानी कि सम बैक्टीरिया आर यूजफुल बट सम बैक्टीरिया आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो ये यदि बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं तो ये हमारे लिए ये कुछ बीमारियाँ दी गई है, डायसेंट्री, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, ठीक है ना। दीज आर द फ्यू डिजीज विच आर सेपरेटेड बाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। बैक्टीरिया से होने वाली ये हमारी डिजीज़ है, और उन डिजीज़ में से एक है हमारी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस दैट मीन्स टीबी, ठीक है ना, जो कि बैक्टीरिया से फैलती है, और दे आर कम्युनिकेबल डिजीज़, दे आर कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है ना। तो ये पर्सन टू पर्सन फैलती है, और जो ड्रॉपलेट्स होती है किसी भी आदमी की, जो छींकने से खांसने से ये इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन्स चली जाती है। चलिए नाउ टाइफाइड्स और फीवर, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हमें टाइफाइड हो जाता है, और इसका कारण भी क्या है, बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से इस वीडियो में, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि जब हम कंटेमिनेटेड वाटर में बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है ना, अपने मुंह के थ्रू पानी पीते हैं, और पानी पीने से फिर ये हमारी क्या करता है, अल्सर कर देता है, यानी कि हमारी जो आंत होती है उसमें इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है ना। और इसी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, और इसका जो कोज होता है वो टाइफाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको हम एल्गी कहते हैं। बेसिकली एल्गी आर टीनी green plants, we can say the earliest form of plants is called algae, that means it is microorganism which found a green pigment which is known as chlorophyll, यानी कि ये एक प्रकार का क्या होता है, सूक्ष्म पौधा होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, एंड इट कैन बी सिंथेसाइज देयर फूड, या और ये अपना भोजन भी स्वयं बना लेते हैं, एल्गी जिन्हें हम कहते हैं। अब ये एल्गी आपने देखा होगा तालाबों में, नहरों में, नलियों में, ये आपने इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है, ठीक है ना। और बेसिकली ग्रीन एल्गी क्या करती है, ये कुछ एग्जांपल है, जैसे वोल्वोक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये अल्ना हो गया, दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ एल्गी, ठीक है ना। ये
देखा समुद्र के अंदर, ठीक है ना, हार्मफुल एल्गा, इसके बाद बूम। दैट मीन्स ये क्या करती है, इनके यदि हम नुकसान की यदि हम बात कर ले, एल्गी की नुकसान की यदि हम बात कर लेते हैं, तो बेसिकली दीज एल्गीज आर वेरी हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एंड लिविंग थिंग। ये क्या करते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको, उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसको काट देती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। और इनकी जो ग्रोथ होती है इतनी तेज़ होती है कि ये पूरे के पूरे तालाब पर या फिर किसी भी लेक के ऊपर पूरी तरह से फैल जाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, एल्गा बूम कहते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखा होगा, इसमें एक जो एक्वेटिक फिश है वो क्या हो रही, डेथ उसकी हो चुकी है, ठीक है ना। और ये इस प्रकार से फैल जाती है, बहुत सारी फैल जाती है, और ये बड़ी छोटी छोटी होती है, ठीक है। इससे जो जल होता है वो पीने योग्य नहीं रहता और टॉक्सिक हो जाता है, ठीक है ना। और इससे बीमारी क्या होती है, इससे जो पानी होता है वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से पानी पीने लायक नहीं रहता, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना, और इसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इसके क्या हो गए, नुकसान हो गए। बेसिकली फ्यू एल्गा आर यूज टू ईट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ एल्गी ऐसे भी होती है जो खाने के लिए काम आते हैं, मनुष्य के और जंतुओं के खाने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं वो हमारे लिए अच्छे भी है, और बेसिकली इट कैन सिंथेसाइज फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, सो ये हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो दीज आर द फ्यू एल्गीज, ठीक है ना। ये आपके रेड एल्गी, ठीक है ना। तो ये कमर्शियल यूजेस में, यानी कि इनसे हम कुछ फर्टिलाइजर्स भी बना देते हैं। जो हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं इनसे हम कुछ फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, कुछ आपकी दवाइयाँ बनाते हैं, कुछ कॉस्मेटिक यानी कि कुछ सौंदर्य के कुछ ट्यूब्स बनाते हैं। इसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट में भी काम आता है। इसके बाद में इनके थ्रू हम एंजाइम्स का भी सिंथेसाइज करते हैं, एमाइलेज जैसे हो गया, लाइपेज, तो ये कुछ लिस्ट दी गई है। और फाइनली कॉमर्शियल यूज़ भी, आजकल जो एल्गी होते हैं उनका यूज़ फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, और जो कीटनाशक होते हैं उनके लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सो एल्गी आर यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ, और ये हमारे लिए अच्छे भी है और ये हमारे लिए बुरे भी है। तो चलिए आगे चलते हैं हमारा। तो कॉमर्शियल यूज़ में हमने देखा है किस प्रकार से, यानी कि ये कॉस्मेटिक के लिए भी, मेडिसिन्स के लिए भी, फूड के लिए भी, और फर्टिलाइजर्स में भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ प्रोटोजोआ, बेसिकली प्रोटोजोआ आर अ यूनिसेलुलर एनिमल्स विच क्रिएट अ डिजीज़ फॉर ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग थिंग, यानी कि ये एक कोशीय जीव होते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल होता है प्रोटोजोआ का, वो अमीबा, एंटी अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ, एंड दे आल्सो क्रिएट अ मैनी डिजीज़ फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। और ये जैसे हम कह सकते हैं डायसेंट्री कहते हैं। इसके बाद में बहुत सारा जो एलिफेंट लेग एक डिजीज़ होता है वो भी इसी की वजह से होता है। हमारा मलेरिया आपका है, ठीक है ना, तो ये भी मलेरिया भी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका यूग्लिना दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारे होते हैं प्रोटोजोन्स भी बीमारियां करने में क्या करते हैं, ये मनुष्य को यानी कि जो आपके प्रोटोजोन्स होते हैं, इट क्रिएट अ डिजीज़ फॉर ह्यूमन बीइंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट a fungi. Basically fungi are other microorganism which are useful and harmful both. Basically ये भी हमारे लिए अच्छा है और हमारे लिए बुरा भी है। यदि हम अच्छे की बात करें तो सबसे पहले हमने बताया था द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलिन, द फर्स्ट मेडिसिन्स, द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग विच इज़ नोन एज पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन्स आर कम्स फ्रॉम फंगी, और ये कहाँ किससे, फंगी से ही प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। और बेसिकली कुछ फंगी ऐसी होती है जिनका इस्तेमाल हम खाने के लिए भी कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आपके मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, जिनका इस्तेमाल हम वेजिटेबल्स में करते हैं। यानी कि मशरूम जिसे हम कहते हैं, मशरूम का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, अपनी सब्जियों में करते हैं, और मशरूम भी क्या है, फंगी है, ठीक है ना। और इनसे जो हमारे भोजन होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, ख़राब हो जाती है, और उस फंगी का क्या नाम है, एस्परजिलस, ठीक है ना। तो ये आपके एस्परजिलस है। और पेनिसिलिनियम आर दोज फंगी विच मेक आ पेनिसिलिन, ठीक है ना। चलिए राइजोपस जो, और ये राइजोपस मोल्ड्स, यानी कि ये भी, इसकी भी अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है ना। नाउ कम्स टू द वायरस। बेसिकली वायरस के बारे में हमने क्या देखा, वायरस आर
acellular animals, that means it don't have any cells but it create a many disease and firstly discovered by आइनेवस्की। इसको जो डिस्कवर किया था वो आइनेवस्की ने किया था। और बेसिकली वायरस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी एंड लिविंग थिंग। ठीक है ना। अभी आपने कोरोना को देखा, ठीक है ना, कि कोरोना ने किस प्रकार से इंसानों को प्रभावित किया और इससे बेसिकली कॉमन मॉस्किटोज वेक्टर्स, ठीक है ना, ये आपका कुछ एनाफ्लीज है, यानी कि ये कुछ मच्छर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या होती है, वाहक होते हैं। चलिए, बेसिकली मलेरिया, फिलेरियासिस, डेंगू, येलो फीवर, जापानीज़, और आपका कैप्सिड कह सकते हैं हम इसको, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, या डीएनए या फिर वो आरएनए हो सकता है। चलिए, बेसिकली बैक्टीरियोफेज आर दोज लिविंग थिंग विच ईट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले होते हैं उनको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज आर द एग्जांपल ऑफ वायरस विच क्रिएट अ मैनी डिजीज़, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, इसके बाद में बहुत सारी डिजीज़ जैसे आपकी हम कह सकते हैं चिकन पॉक्स हो गई, इसके बाद में हम कह सकते हैं एड्स, इसके बाद में हम कह सकते हैं आपका पोलियो, और पोलियो के बाद में हम कह सकते हैं आपकी जो भी जैसे कोरोना, ये सब के सब क्या है, आपकी वायरस के से होने वाली बीमारियाँ। ठीक है ना। चलिए, तो नाउ कंट्रोल मेथड ऑफ द फूड स्पॉइलेज, यानी कि अभी हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फूड को क्या करते हैं, कंटेमिनेटेड कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो फूड को बचाने के लिए भी हमारे पास में कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो अपनी इस वीडियो को यहीं पर तक रखेंगे और इसके बाद में